ममता बनर्जी ने चला नहरे पे दहला। दीदी की रैली में बम्पर भीड़ देख दिल्ली में हलचल तेज। मोदी जी ने बुला ली इमरजेंसी मीटिंग। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, आज ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रैली थी और इस रैली में जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हुई, इसी ने इस रैली को बहुत बड़ी बना दी। दरअसल जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई थी इस रैली में, उसे देखकर दिल्ली से बंगाल कॉल घुमाया गया बकायदा और बंगाल के भाजपा नेताओं से ये पूछा गया कि आखिर वजह क्या है जो ममता बनर्जी की रैली में पब्लिक इस तरह से भीड़ के तौर पर इकट्ठा हुई है। दोस्तों, अब सबसे पहले विजुअल्स देख ले। और इस रैली में ममता बनर्जी ने नहले पे दहला चल दिया। जिस वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर बीजेपी की पार्लियामेंट डिस्कशन वाली राजनीति चली नहीं। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। और आज ममता बनर्जी ने बंगाल की करोड़ों जनता को बताया कि बीजेपी को गलती से भी वोट मत कीजिए। बीजेपी अगर आ गई, नरेंद्र मोदी को देखते हुए उनके बातों में झांसे में आकर के अगर आपने बीजेपी को वोट कर दिया तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को ये बंकिम दा बना देंगे। ममता ने ऐसा जोरदार भाषण दिया बंगला में कि मोदी और शाह की दिल्ली में बैठ करके नींदें उड़ी। क्योंकि चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी हो या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे विद्यासागर हो, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, ये सिर्फ बंगाली ऐसे कैरेक्टर नहीं है जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, बंगाल को बहुत कुछ दिया। ये दरअसल बंगालियों का वो इमोशन है जिसके साथ कोई अगर गलती से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो बंगाली उनका तहस नहस करेंगे। और वही चीज प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ, वही चीज नरेंद्र मोदी के साथ हो गया। और ममता बनर्जी ने उसी मुद्दे को उठा करके मोदी बंगाल आने से पहले, यानी प्रधानमंत्री की बंगाल दौरे से पहले ही पूरे के पूरे माहौल को उन्होंने मोदी विरोधी कर दिया। दरअसल दोस्तों, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में बैठक लेनी पड़ गई, बैठक बुलानी पड़ी और जिस बैठक को उन्होंने संबोधित किया, उस मीटिंग में वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर बात करते हुए नजर आए। देखिए, आपके स्क्रीन पर हेडलाइन है, बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। दोस्तों, बंगाल में भाजपा की रैली में जिस तरह की भीड़ आज इकट्ठा हुई थी, उसे देखते हुए बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। अंदर खाने से यह भी खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली दरबार ने तो बकायदा बंगाल के भाजपा नेताओं को कॉल घुमाया और पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये बताओ, मोदी जी या शाह जी जब रैली करते हैं, खास करके मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर की रैली में लोग इस तरीके से नहीं पहुंचते। मोदी की रैली में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ममता की रैली खचाखच भरी हुई है। खचाखच। क्या राज है बताओ? तुम लोग प्रधानमंत्री के रैली में भीड़ क्यों नहीं जुटा पाते हो? तो दोस्तों, इसी मीटिंग में एनडीए संसदीय दल की बैठक जो मंगलवार को मीटिंग हुई संसद परिसर में, यानी पार्लियामेंट के भीतर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर चर्चा की। सिर्फ और सिर्फ अपने सांसदों को समझाया कि किस तरीके से ग्राउंड पर जाकर के हमें पश्चिम बंगाल जीतना है, क्योंकि कड़ा मुकाबला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति, बार बार आपसे कहती हूं, काउ बेल्ट या हिंदी बेल्ट की तरह बिल्कुल नहीं है। ये बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या यूपी नहीं है, गुजरात नहीं है, ये बंगाल है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर के अहम संदेश दिया, बंगाल को लेकर के अहम संदेश दिया।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में ऐतिहासिक जीत करार दिया, लेकिन साथ में कहा कि यह बंगाल के लिए आसान नहीं होगा, हमें बंगाल भी जीतना है। और ऐतिहासिक जीत बिहार में आसान था, लेकिन बंगाल में आसान नहीं है। अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है। बंगाल में भी जीत का झंडा हमें अब फहराना होगा। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं, गंगा मैया जो है वो बिहार से होती हुई जरूर बंगाल तक जाती है, लेकिन उस तरीके से जीत बिहार से बंगाल पहुंचेगी उससे पहले ही तो प्रधानमंत्री ने कांड कर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को आगाह किया है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत ने एनडीए की ऊर्जा जो है उसे डबल कर दिया है और अब बंगाल में भी परिवर्तन की लहर हमें तेज करनी होगी। लेकिन दोस्तों, मोदी जी बंगाल का दौरा करेंगे, 2-4-5 दिन के भीतर प्रधानमंत्री बंगाल का दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही तो माहौल खराब हो गया। अब तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का वो जो बंगाल का दौरा है वो पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि वे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी एनडीए सांसदों से कहा है कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने निर्देश दिया है कि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अधिक सक्रिय हो जाए, बंगाल की जमीनी मुद्दों पर ध्यान दे। खास करके बंगाली जो सांसद है, बंगाल के जो सांसद हैं, उनसे उन्होंने कह दिया है कि जमीनी मुद्दों पर आप ध्यान दें, ग्राउंड से जुड़ने की कोशिश कीजिए, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कीजिए, केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाइए, बंगाल की जनता तक पहुंचाइए। मतलब दोस्तों, सिर्फ बंगाल चुनाव को लेकर के मोदी जी एनडीए की मीटिंग में बंगाल कर रहे हैं। सिर्फ बंगाल में चुनाव है इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पर कड़ा मुकाबला है। वहां पर मुकाबला ममता दीदी के साथ है। अब ममता दीदी को इस बार मोदी जी टक्कर देते उससे पहले ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि पार्लियामेंट में जो उन्होंने भाषण देकर के बड़ी गलती की है, उस पर पता नहीं अभी मोदी जी भी सर पटक रहे होंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहना मोदी जी को इतना भारी पड़ा कि आज ममता दीदी ने अपनी रैली में उसी बंकिम दा वाले मैटर को मोदी जी के लिए बंगाल में माहौल को ही उन्होंने उस मैटर को लेकर के गर्म कर दिया। बंगाल में माहौल को ही मोदी विरोधी कर दिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है मोदी जी जो 4-5 दिन के भीतर बंगाल का दौरा करने वाले थे, उसे वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दे, क्योंकि अभी बंगाल जाना और बंगाल में जाकर के आपको पता है कि बंकिम दा वाले मैटर को लेकर के मोदी जी जिस तरीके की राजनीति करना चाह रहे थे वो उल्टे महंगा पड़ा। अब ममता बनर्जी भी नहले पे दहला चला। आज एक महज मतलब जनसभा को वो संबोधित करने वाले थे, लेकिन इतनी भीड़ वहां पर उमड़ी जो हेडलाइन बना। ये खबर हेडलाइन बन गई हर एक न्यूज़पेपर में कि दीदी की रैली में जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा हुई थी, इसे एक मैसिव सक्सेस के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, ममता बनर्जी की इस कदम पर आपकी राय क्या है? ममता बनर्जी ने जो स्टेप लिया है, यानी इस बंकिम दा वाले मैटर को लेकर के राजनीति कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को अगर उस तरीके से हराना है तो बीजेपी की तरह ही उस राजनीति पर आपको उतरना होगा, और वही काम अभी ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आप क्या सोच रख रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें। 4 PM को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।